बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम 3 डायमेंशनल एनालिसिस के सिलेंडर चैप्टर से है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू द लाइन x by 1 is equal to y upon minus 2 is equal to z upon 3 and guiding curve is the ellipse x square plus 2y square is equal to 1 z is equal to 3। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक सिलेंडर जिसका हमको इक्वेशन फाइंड करना है और बताया जा रहा है कि ये जो इसका जो जनरेटर हैं वो इस लाइन के पैरेलल हैं, यानी एक फिक्स लाइन जो कि सेंटर ऑफ इस की जो एक्सिस होती है सिलेंडर की वहाँ से होकर जाती है और इसके पैरेलल ही ये लाइन होगी जो गिवन लाइन है जिसका इक्वेशन x अपान 1 इज इक्वल टू y अपान 2 एंड z अपान 3 दे रखा है। तो ये लाइन पैरेलल होगी जनरेटर की, ये जनरेटर्स हैं ये, यानी कोई भी लाइन जो इसकी एक्सिस के पैरेलल हो और कुछ डिस्टेंस पर हो इस लाइन से, तो ये सारी जनरेटर होंगी। हालांकि ये ज़रूरी नहीं कि ये सर्कुलर ही हो, यानी इक्वल डिस्टेंस पर हो। ये डिस्टेंस यहाँ से यानी इस लाइन से इसकी डिस्टेंस कम या ज़्यादा हो सकती है उस बेस पर। अपने इस क्वेश्चन में ये सर्किल ना होकर, हालांकि राइट सर्कुलर कोन जैसा लग रहा है, तो सर्किल ना होकर वो इलिप्स है या कुछ और भी कर्व हो सकता है, कोई भी गाइडिंग कर्व हो सकता है। यानी इस तरीके से मीन्स ये होगा कि एक लाइन के पैरेलल ये जनरेटर अगर इस तरीके से यहाँ पर ऐसे चलता है और लेकिन रहता है इसके पैरेलल, तो जो भी सरफेस जनरेट होता है उससे हम लोग सिलेंडर बोलते हैं। तो ये सिलेंडर का इक्वेशन हमको फाइंड करना है। यहाँ पर गाइडिंग कर्व जो गिवन है हमारे क्वेश्चन में वो एक एलिप्स का है और ये जो लाइन जो कि ये जनरेटर्स हैं, यानी ये उस सरफेस जिससे मिल के बनता है, यानी एक फिक्स लाइन के अबाउट जब पैरेलल ये लाइन जब चलती है घूमती है इस गाइडिंग कर्व पर, तो उससे जो सरफेस बनता है उसको हम लोग सिलेंडर बोलते हैं। तो इस सबसे पहले तो हम इस कोई भी एक जनरेटर पर, यानी कोई भी गाइडिंग कर्व है ये, तो उसके जो जनरेटर है किसी भी एक जनरेटर पर हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे, उस पॉइंट को अल्फ़ा बीटा गामा कह देंगे और हम मालूम है इसी पॉइंट का जो लोकस होगा वो एक सिलेंडर के इक्वेशन को डिनोट करेगा। तो उसी पॉइंट को हम यहाँ पर ले लेते हैं। लेट, आपको कोई फिगर नहीं बनाना है, लेट अल्फ़ा बीटा गामा बी एनी पॉइंट, फिगर ये इसलिए हमने बताया ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बी एनी पॉइंट ऑन दी सिलेंडर। तो सिलेंडर पर हमने एक ये पॉइंट ले लिया है और इसको फिर जनरलाइज कर दिया जाएगा। अभी तो ये पर्टिकुलर पॉइंट एक है और फिर हम इस पॉइंट से होकर यानी अल्फ़ा बीटा गामा से होकर एक लाइन का इक्वेशन लिखेंगे जो गिवन लाइन के पैरेलल है। यानी जो पैरेलल लाइन होती है उनकी DRS जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए DRS इस जनरेटर के भी वही हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमने एक पॉइंट लिख दिया, इसके बाद हम एक जनरेटर के इक्वेशन लिखेंगे। द equations to the generator of the cylinder। तो सिलेंडर का जो जनरेटर होगा जो कि पास होगा थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से जो पास होगा, पॉइंट
आर। तो कई जनरेटर होंगे इसलिए यहाँ पर आर का यूज़ किया जा रहा है। तो किस पॉइंट से पास हो रहा है, अल्फ़ा कामा बीटा कामा गामा से। तो एक्स माइनस अल्फ़ा, वाई माइनस बीटा एंड जेड माइनस गामा, और इन सब के अपान में रहेगा जो इस लाइन की डी आर एस होगी। और जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनकी डी आर एस जो इक्वल होती हैं, तो इसमें हमें जो लाइन दे रखी है इसके पैरेलल है, इसलिए डी आर एस 1 माइनस 2 और 3 ही रहेंगी, यानी डायरेक्शन रेशियो 1 माइनस 2 एंड 3। तो यहाँ पर हमने एक जनरेटर का इक्वेशन, कई जनरेटर होते हैं, इनफाइनाइट होंगे, उसमें से एक जनरेटर का इक्वेशन हमने लिखा है, इसको फिर जनरलाइज हमें करना होगा। अब ये जनरेटर आपको मालूम है, कोई जनरेटर हो, इस जो गाइडिंग कर दे रखा है इस पर लाई करेगा, यानी इससे पास होगा, इससे मिलेगा, और जहाँ पर इस पर मिलेगा तो वहाँ पर ये हमें गाइडिंग कर्व का इक्वेशन दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 3, यानी पूरे इस पर एक चीज़ कॉमन है, z इक्वल टू 3। तो हर एक जनरेटर यहाँ से पास होगा, इससे मिलेगा। तो जहाँ पर मिल रहा वहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि वहाँ पर z की वैल्यू 3 है, पहले तो इसी की बात कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। तो लिखेंगे दिस जनरेटर, यानी इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट किया है, दिस जनरेटर, यानी इक्वेशन नंबर 1 से जो मिल रहा है तो वो मीट करेगा, मीट्स दी प्लेन z इज इक्वल टू 3, यानी जो आपको गाइडिंग कर्व दे रखा है वो एक्चुअल में इसमें 2 पार्ट में दे रखा है, तो इसमें ये वाला पार्ट जो है वो एक प्लेन का इक्वेशन है। तो z इज इक्वल टू 3 इस प्लेन पर मीट कर रहा है ये जनरेटर एट द पॉइंट, जहाँ पर मीट करेगा वहाँ पर ये पॉइंट होगा, तो इस पॉइंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं, यानी ये इस पॉइंट से जाने वाला जनरेटर है जो इस गिवन लाइन के पैरेलल था, और वो इस z इज इक्वल टू जो प्लेन होगा z इज इक्वल टू 3 प्लेन पे मीट करेगा इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं अगर हम z की वैल्यू 3 हम इक्वेशन नंबर 1 में z की जगह पर 3 को पुट कर दें, तो इसी को हम लिखेंगे। तो हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से ये हमको मिलेगा x माइनस अल्फ़ा अपान 1 बाई माइनस बीटा अपान माइनस 2, और z की यहाँ पर 3 रख दें माइनस गामा अपान 3। अब यहाँ से हम z की वैल्यू तो पता चल गई इस पॉइंट की, क्योंकि पॉइंट में क्या होता है x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट होता है। z की वैल्यू तो 3 पता चल गई, x और y की वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। हम इस फर्स्ट को थर्ड के इक्वल रखेंगे, यानी x माइनस अल्फ़ा अपान 1 इज इक्वल टू 3 माइनस गामा अपान 3। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, और इसको इसके इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगी। तो सेकंड को थर्ड के इक्वल रख दिया, यानी इस इक्वेशन को हमने अलग अलग पार्ट में बांट दिया, और यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले तो हम इस 1 को उधर ले जाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा x माइनस अल्फ़ा, लेफ्ट हैंड साइड में 1 का इंटू करेंगे तो यही रहेगा, यानी 3 माइनस गामा अपान 3। और इसमें हम जब y की वैल्यू निकालने कैसे करेंगे, -2 को पहले हम राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y माइनस बीटा इज इक्वल टू हमको मिलेगा, इस 2 का -2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2 का, जब इसमें इंटू करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, और माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा, और ये 2 गामा हो जाएगा, होल अपान में ये 3 चल रहा था। अगले स्टेप में हम जब x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो हम अल्फ़ा को राइट हैंड साइड में लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, और प्लस का 3 माइनस गामा अपान 3। और ऐसे ही हम y की वैल्यू निकालेंगे, बीटा को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा बीटा, और यहाँ पहले से यहाँ पर चल रहा है, इसमें से हम अगर 2 गामा को पहले लिख दें, 2 गामा और -6 को बाद में लिख दें तो अपान में ये 3 चल ही रहा है। अब इसको और सिंपलीफाई करना चाहें तो अलग अलग करके भी लिख सकते हैं इसको, यानी अल्फ़ा प्लस ये 3 अपान 3 कर लेंगे और माइनस गामा अपान 3 कर लेंगे, और इस तरीके से y की वैल्यू भी यहाँ से मिल रही हमको, बीटा प्लस का ये 2 अपान यानी 2 गामा अपान 3 और माइनस का 6 अपान 3, और 6 कैंसिल हो जाएगा 3 से 2 टाइम्स, तो हमें x की वैल्यू मिल गई है। जो हम पॉइंट निकाल लेते हैं 3 अपान 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस गामा अपान 3। इस तरीके से हमें
अल्फ़ा की वैल्यू एक्स की वैल्यू मिल गई है और यानी एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया है। जब ये जनरेटर प्लेन पर यानी जो गाइडिंग कर्व में वहाँ पर मिलेगा वो, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी जनरल कोऑर्डिनेट ये होंगे बीटा और प्लस, अब चाहे कांस्टेंट को पहले लिख दें या इसी को लिखा रहने दें, यानी 2 गामा अपान 3 और माइनस का 2। तो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो गए। तो हम इस पॉइंट की बात कर रहे थे कि हमने लिखा था जनरेटर मीट्स द पॉइंट नीड्स द प्लेन z इक्वल टू 3 एट द पॉइंट। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर पॉइंट वहाँ छोड़ दिया था क्योंकि हमें एक्स वाई की वैल्यू नहीं मालूम थी। अब हम पॉइंट्स को लिख सकते हैं। तो वो पॉइंट है एक्स कोऑर्डिनेट ये हो गया अल्फ़ा प्लस 1 माइनस गामा अपान 3 और वाई की वैल्यू बीटा प्लस 2 गामा अपान 3 माइनस 2 और z की वैल्यू तो 3 थी। ये पॉइंट आ गया और हमें मालूम है ये जो पॉइंट आएगा वो इस गाइडिंग कर्व पर लाई करेगा। तो इस गाइडिंग कर्व का जो इक्वेशन है यानी ये इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी ये तो हमने पहले ही सेटिस्फाई करा दिया, इसको और सेटिस्फाई कराना है, इसमें और वैल्यू पुट करनी है। तो इसको बस हमें सेटिस्फाई कराना होगा, इससे हमें इक्वेशन ऑफ सिलेंडर मिल जाएगा। इफ़ दिस पॉइंट लाइज, अगर ये पॉइंट लाई कर रहा है ऑन दी गिवन इलिप्स, तो जो गिवन इलिप्स है यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 3 तो था ही, तो ये तो हमने यूज़ कर लिया है। तो यहाँ से हमें पॉइंट मिला है, तो वो पॉइंट अगर इस पर होगा तो हमको मिलेगा वी गेट, यहाँ पर भी x है, वहाँ पर उसकी वैल्यू अल्फ़ा प्लस का था, यहाँ पर गामा अपान 3 था, गामा अपान 3 होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फिर y की वैल्यू आई थी बीटा प्लस का वाई की वैल्यू थी बीटा प्लस का 2/3 गामा 2/3 गामा और माइनस का 2 और उसका होल ऑफ स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में 1 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, बस हमें इलिप्स का इक्वेशन मिल जाएगा। बस हमें लोकस लेना पड़ेगा अल्फ़ा बीटा गामा का, यानी एक्स की जगह पर अल्फ़ा कर देंगे, वाई की जगह पर बीटा कर देंगे, बीटा की यहाँ वाई कर देंगे और गामा की यहाँ पर जेड पुट कर देंगे। बस इसे हमें कैलकुलेट करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसका पहले ऐसे करते हैं कि हम यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं, यानी अल्फ़ा और 1/1 कर देंगे और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 3 का यहाँ इंटू जगह 3 अल्फ़ा प्लस का 3 माइनस गामा का होल ऑफ स्क्वायर। अब कैलकुलेशन आप जैसे भी चाहें करें, बस हम इसको जनरलाइज कर देंगे अपान में 1 करते हुए 3 एलसीएम इसमें ले लेंगे, 3 बीटा प्लस 2 गामा माइनस का ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, उसका होल ऑफ स्क्वायर राइट हैंड साइड में 1 हो जाएगा। कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे और इसमें न्यूमरेटर का भी होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 3 अल्फ़ा प्लस का 3 माइनस गामा होल ऑफ स्क्वायर और अपान में हो जाएगा ये 9 प्लस 2 टाइम्स 3 बीटा प्लस 2 गामा माइनस 6 होल ऑफ स्क्वायर अपान 9 इज इक्वल टू 1। और इसके बाद में यहाँ पर इस 9 को अगर अपान से ख़त्म करना चाहें पहले, तो आप पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करें। और दूसरा हम लोग ये कर रहे हैं कि तो हम यहाँ पर होल ऑफ स्क्वायर इसका ओपन करेंगे। तो 3 नंबर हैं ये, तो फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस थर्ड क्वांटिटी का स्क्वायर। अब माइनस का उसके प्लस होता है इसलिए डायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम दोनों का इंटू वाला करेंगे, यानी 2 टाइम्स फर्स्ट और सेकंड का इंटू का ट्वाइस प्लस 2 टाइम्स सेकंड और थर्ड का इंटू का ट्वाइस, यानी 3 इंटू माइनस का गामा और प्लस 2 टाइम्स थर्ड एंड फर्स्ट का इंटू का ट्वाइस। फार्मूला आपको मालूम ही होगा, उसका हमने यूज़ किया है। और प्लस हमने पूरी इक्वेशन में 9 से मल्टीप्लाई किया, तो अपान में से 9 हट जाएगा और यहाँ पर 9 से इंटू हो जाएगा। 2 टाइम्स अब राइट हैंड साइड में जाएंगे, ऐसे ही इसका होल ऑफ स्क्वायर करना होगा। पहले तो तीनों का अलग अलग होल ऑफ स्क्वायर, फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस जो थर्ड क्वांटिटी है जिसका स्क्वायर करेंगे माइनस का प्लस हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और फिर आएगा प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट एंड सेकंड का इंटू का ट्वाइस, यानी 3 बीटा इंटू 2 गामा, फिर प्लस 2 टाइम्स सेकेंड एंड थर्ड
का इंटू का ट्वाइस, थर्ड चूँकि माइनस है तो माइनस लिखना ज़रूरी है, प्लस 2 टाइम थर्ड एंड फर्स्ट का इंटू का ट्वाइस। फिर उसके बाद हमने जब सब लिख लिया ये ब्रैकेट क्लोज कर दें राइट हैंड साइड में, 1 में जब 9 से इंटू करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस गामा स्क्वायर प्लस का ये 9 ये 18 हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस माइनस के इंटू माइनस होता है और ये वैल्यू हो जाएगी 6 गामा, और ये हो जाएगा 6 हो जाएगा प्लस का 6 गामा अल्फ़ा, और फिर इसके बाद प्लस का साइन है 2 और उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, इस ब्रैकेट में ही इसको रहने दें। 3 का स्क्वायर 9 बीटा स्क्वायर और प्लस का 4 गामा स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस इन दोनों के इंटू का ट्वाइस करेंगे तो ये हो जाएगा 12 बीटा गामा हो जाएगा यहाँ पर, और फिर इन दोनों के इंटू करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 4 6 24 गामा, और ये इंटू करेंगे इसमें 6 36 हो जाएगा माइनस का, प्लस माइनस का इंटू माइनस का 36 बीटा, और राइट हैंड साइड में यहाँ पर 9 है, ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे और 2 से इंटू कर दें, और फिर सब हम लोग कलेक्ट कर लेंगे इन जो वैल्यूज़ है यहाँ पर। फ़िलहाल अभी हम यहाँ पर लिख रहे हैं 9 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर और प्लस का 18 अल्फ़ा माइनस का 6 गामा और प्लस का 6 गामा अल्फ़ा। ये 9 छूट गया, इसको हमने यहाँ पर लास्ट में लिखना चाह रहे थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि 9 ये लेफ़्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में कैंसिल हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 0 बचेगा, और बाकी तो क्वांटिटी हमने यहाँ पर लिख ली है ब्रैकेट से पहले। अब इस ब्रैकेट को जब ओपन कर रहे हैं तो 2 का हर एक टर्म में इंटू होगा, तो ये हो जाएगा 18 बीटा स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 8 गामा स्क्वायर। कैलकुलेशन आप जैसे चाहें करें इसमें, और 2 का इंटू इसमें करेंगे तो 72 हो जाएगा, और प्लस का 24 बीटा गामा हो गया, प्लस का 48 गामा और प्लस 72 हो जाएगा बीटा, और राइट हैंड साइड में जो कि 0 बचा हुआ है उसको लिख लेंगे। अब सभी जो टर्म्स हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं जो कि लाइक टर्म होंगे यहाँ पर। तो लाइक टर्म और यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो एक अल्फ़ा स्क्वायर का तो एक ही टर्म है, तो 9 टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर। अब इसके बाद हम बीटा स्क्वायर वाले टर्म्स को लिख दे रहे हैं, प्लस का हो जाएगा ये 18 बीटा स्क्वायर, और इसके बाद गामा स्क्वायर के ये 2 टर्म हैं, इन दोनों को ऐड कर लेंगे 8 और 1, तो ये भी हो जाएगा 9 टाइम्स गामा स्क्वायर। अब गामा स्क्वायर के बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं बीटा गामा का ये टर्म है जो कि प्लस का 24 बीटा गामा का है, और फिर गामा अल्फ़ा का के जो टर्म्स हैं उनको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, जो कि यही टर्म है प्लस का 6 टाइम्स गामा अल्फ़ा, और यहाँ पर अल्फ़ा बीटा का कोई टर्म नहीं है, तो फिर हम सिर्फ अल्फ़ा वाला जो टर्म है उसको देख लेते हैं। अल्फ़ा वाला ये है टर्म, प्लस का 18 अल्फ़ा हो गया। फिर बीटा वाले टर्म देख लेते हैं, बीटा वाले टर्म्स यहाँ पर जो भी हमें नज़र आए तो उनको लिखना होगा, तो गामा के हैं, ये बीटा वाले टर्म है, तो माइनस का 72 बीटा है। गामा के ये टर्म्स में 2 अलग अलग टर्म्स नज़र आ रहे हैं, इनको फिर हमें ऐड कर लेना चाहिए। ऐड कर लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, दोनों को ऐड करने पर 54 हो जाएगा, 54 गामा, दोनों ही माइनस है ये, और फिर जो 54 लिखने के बाद नेक्स्ट जो कांस्टेंट हमारे बचे हुए हैं उसमें ओनली 72 है प्लस का, तो प्लस का 72 लिख देंगे। अब हमें ये भी नज़र आ रहा है कि हर एक टर्म जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो होल इक्वेशन को पहले 3 से डिवाइड कर दें, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये 3 हो जाएंगे, ये 6 हो जाएंगे। यहाँ पर 3 से अगर हमने डिवाइड किया है पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देंगे, हर एक टर्म 3 से डिवाइड हो रहा है तो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो बचेगी वो 3 से डिवाइड करने पे आ जाएगी 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का
6 बीटा स्क्वायर प्लस का 3 गामा स्क्वायर प्लस 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 बीटा गामा। इक्वेशन देख लीजिएगा आप पीछे, तो उस इक्वेशन को हम देख के यहाँ पर लिख रहे हैं। इसमें 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं। प्लस का 2 गामा अल्फ़ा और 2 गामा अल्फ़ा है, और प्लस का हो जाएगा 2 गामा अल्फ़ा लिखने के बाद यहाँ पर 18 अल्फ़ा है, तो गामा अल्फ़ा के बाद वाला टर्म है 18 अल्फ़ा। इसमें 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये वैल्यू बचेगी 6 अल्फ़ा है, 6 यानी अल्फ़ा हो गया। उसके बाद हमारा टर्म है 72 है, जिसको डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से 3 से डिवाइड करें 3 तो 24 हो जाएगा बीटा। और उसके बाद वाला टर्म है माइनस का 54, इसमें से भी डिवाइड करेंगे 3 से तो माइनस का 18 गामा हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा 72 को डिवाइड करेंगे 3 से तो ये 24 आ रहा है। आप देख लीजिए कैलकुलेशन अपना राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे टर्म के साइन एंड आप अच्छी तरीके से चेक कर लें। तो एक कन्फ्यूज़न जो हमें आ रहा है यहाँ से वो है ये गामा अल्फ़ा वाला साइन का, उसको चेक कर लेते हैं। तो गामा अल्फ़ा के देखेंगे कि हमारे पास जो टर्म थे वो यहाँ पर है गामा अल्फ़ा का टर्म, इसमें भी यहाँ पर ये टर्म है, और ये टर्म जो है इसका साइन चेक करना हमको। तो ऊपर देखते हैं इसका ये गामा अल्फ़ा यहाँ मिल रहा और कहीं गामा अल्फ़ा नहीं है, तो इसका साइन चेक करना है हमको। और देख रहे हैं कि यहाँ पर आपने डिटेक्ट कर लिया होगा, देख लिया होगा कि इसका जो साइन है वो निगेटिव होना चाहिए था, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो इसमें तो हमने साइन माइनस वाले ले लिया था, यानी दोनों का इंटू का टाइम्स 2 टाइम्स फर्स्ट और सेकंड का इंटू हो तो ये आ गया था, फिर प्लस 2 टाइम्स सेकंड और थर्ड का इंटू ये आ गया था, 2 टाइम्स थर्ड ये माइनस का था गामा, तो थर्ड और फर्स्ट का इंटू, तो उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। जब इसका होल आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो उसमें ये 2 टर्म गामा वाले जो है वो निगेटिव, ये दोनों का इंटू का ट्वाइस जो है वो निगेटिव यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पर वो माइनस रह गया था, छूट गया था, उसको हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। तो ये जब इंटू करेंगे तो प्लस माइनस का इंटू माइनस का हो जाएगा 6 टाइम्स गामा अल्फ़ा हो जाएगा। तो जो गामा अल्फ़ा वाले हैं तो माइनस का 6 टाइम्स हैं, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। तो इसको करेक्ट कर लीजिए। तो ये जहाँ पर भी है उसमें माइनस का गामा अल्फ़ा, तो माइनस का गामा अल्फ़ा जो है उसे कर लेंगे। और इसे करने के बाद जब हम लोगों ने ये पूरा कंप्लीट सॉल्व कर ही लिया है तो अब इसका इस पॉइंट का लोकस ले लिया जाएगा, जो जनरेटर पर पॉइंट है, और जनरेटर पर पॉइंट का जब हम लोकस लेते हैं तो वो इक्वेशन सरफेस का आ जाता है, यानी जो भी है सिलेंडर उसका इक्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हैंस दी लोकस ऑफ हमारा जो अल्फ़ा बीटा गामा है। लोकस का मतलब यहाँ पर ये होगा कि जहाँ पर भी एक्स अल्फ़ा होगा वहाँ एक्स कर देंगे, या वाई हो जहाँ बीटा होगा वाई कर देंगे, यहाँ पर गामा होगा वहाँ जेड कर दिया जाएगा, और हमारा इक्वेशन ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3x² प्लस का 6y² प्लस का 3z² प्लस का 8 टाइम्स हो जाएगा yz हो जाएगा, और माइनस का 2 टाइम्स zx हो जाएगा, प्लस का 6x हो गया, माइनस 24y माइनस का 18z प्लस का 24 राइट हैंड साइड में 0, जो हमें इक्वेशन निकालना था। तो हम कह सकते हैं दिस इज द required equation to the cylinder। ये सिलेंडर का इक्वेशन हमसे पूछा गया था, वो आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।